नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सियासी बिगुल फूंका जा चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी किए जा रहे हैं। एक और सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है और पोस्टर वार का दौर भी सूबे में तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल इन दिनों सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की गूंज न सिर्फ यूपी बल्कि देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। अपने इस बयान के जरिए जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संदेश पर बल देते हुए चुनावी हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी के इस बयान से यूपी से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक और जहां महाराष्ट्र में महायुति के सहयोगी और एनसीपी चीफ अजित पवार ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध किया, तो वहीं अगर बात यूपी की करें तो सीएम योगी के इस बयान से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर विपक्ष बयानबाजी तो कर ही रहा है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच लगातार पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है, जो कि थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में सपा दफ्तर के आगे एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बटेंगे कटेंगे को लेकर नया नारा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिस इलाके में कभी नेताओं के जन्मदिन और उनकी तस्वीरों के साथ पार्टी के नारे लिखे होते थे, अब वहां हर नेता आए दिन अपना नया चुनावी नारा और अपने स्लोगन वाले पोस्टर लगा रहे हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सीएम योगी के बटेंगे कटेंगे वाले बयान पर पलटवार करते हुए एक और नया पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को सपा नेता मोहम्मद इकलाक ने लगवाया हुआ है, जिसमें एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव की बड़ी तस्वीर है और पोस्टर में लिखा गया है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। बता दें कि सपा नेता मोहम्मद इकलाक ने यह पोस्टर लगवाया है, जिसमें उन्होंने स्लोगन के जरिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। पोस्टर में लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। बता दें कि पोस्टर में महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी छोटे छोटे चित्र दर्शाए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास के चौराहे पर भी एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर वाले इस पोस्टर पर लिखा है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये पोस्टर सपा नेता मृत्युंजय यादव बिट्टू और आशुतोष गुप्ता की तरफ से लगवाया गया है। इस पोस्टर के बगल में ही भाजपा नेता अभय सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर भी लगवाया है। बता दें कि इसके पहले बीते शुक्रवार को वाराणसी में भी सपा की तरफ से एक पोस्टर लगवाया गया था। इसमें संकल्प 2024 लक्ष्य 2027 लिखते हुए अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दर्शाया गया। इसके पहले गोरखपुर में भाजपा की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे, उसके बदले में भी सपा की ओर से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे के पोस्टर की काफी चर्चा देखने को मिली थी। तो वहीं इस मुद्दे पर सपा नेता मृत्युंजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में बटेंगे और कटेंगे की बात कर रहे हैं, जबकि सपा का संदेश लोगों को जोड़ने और साथ बढ़ने का है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता अभिषेक पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये बयान हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास है और गोरखपुर में हुए विकास कार्य इसका प्रमाण है। दरअसल यूपी में सपा बीजेपी के बीच जारी पोस्टर वार में रोजाना नए नारे दिए जा रहे हैं। आए दिन सपा दफ्तर के आगे पार्टी के तमाम नेता नए नए पोस्टर लगाकर बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके पोस्टर के जरिए उनका नाम भी सुर्खियों में आ सके। सपा दफ्तर के आगे लगा ये पोस्टर भी अब चर्चा में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को चुनाव में धार देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इससे सपा के पीडीए की राजनीति की काट के तौर पर देख रही है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बीजेपी के हर दांव पर लगातार अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज भरे अंदाज में एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9।
तो अखिलेश यादव ने अपने इस पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए ही बीजेपी पर हमला बोल दिया है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर एक ट्वीट करते हुए तंज कसा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि बटेंगे तो कटेंगे पर ठहर गया सारा खेल, बजट बना धरा रह गया, खो गए सारे मिल, वादों की चकाचौंध में रफ्तार हो गई लाचार, फाइलों में बंधा हुआ जनता का सारा अधिकार, अब वक्त है कदम बढ़ाने का, शिक्षा से बनेगा रास्ता, वादे नहीं काम चाहिए यही है असली वास्ता, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे, मिलकर सबके हिस्से का हक दिलाएंगे, बाबा साहब के सपनों के भारत की नींव मजबूत बनाएंगे, आओ एक नए सवेरे का सूरज उगाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं। परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही जुबानी बयानबाजी के साथ ही सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है और इस पोस्टर वॉर को उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना अहम होगा कि सपा और बीजेपी के बीच छिड़ी पोस्टर वॉर कब थमती है और सीएम योगी के इस बयान जिसकी वजह से सियासी पारा हाई है, इसका आगामी यूपी उपचुनावों में कितना असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन यूपी में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर छिड़ी बहस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।